हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश के संस्थापक बाबर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का पूरा नाम था। और जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये हुमायूं का पूरा नाम था, हुमायूं का नाम था। और जो यहाँ पे सी ऑप्शन है जलालुद्दीन मोहम्मद, ये अकबर का पूरा नाम था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। थोड़ा सा हम अकबर के जीवन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि बाबर का पूरा नाम था, और इसका जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक स्थान पर हुआ था। और इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम कुतलुग निगार खानम। उमर शेख मिर्जा ये तैमूर वंश से संबंध रखते थे, और निगार खानम ये चंगेज खा मंगोल वंश से संबंधित थी। और मंगोल वंश और तैमूर वंश के मिलन से एक नया वंश जो जन्म होता है उसका नाम था मुगल वंश। मुगल वंश जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। बाबर जो था वो एक चगताई तुर्क था। बाबर एक चगताई तुर्क था और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था महाम अनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान निम्न में से कौन सा था। आपको बताना है कि बाबर ने भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कौन सा था। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, ऑप्शन बी है उज्बेकों के विरुद्ध, ऑप्शन सी है यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। और ये जो अभियान है ये इन्होंने 1519 में किया था। और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो बाबर युद्ध करता है वो 1526 में, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है, ये है कि निम्न में से बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है पातशाह, ऑप्शन बी है कलंदर, ऑप्शन सी है गाजी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे जितनी भी उपाधियाँ दी गई हैं वो सभी बाबर ने धारण की थी। जो पहली उपाधि है पातशाह, ये इसने 1507 में धारण की थी काबुल विजय के दौरान। काबुल विजय 1504 में करता है और उसके बाद 1507 में पातशाह की उपाधि धारण करता है। और जो यहाँ पे कलंदर है, ये उपाधि इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में धारण करी। और गाजी की जो उपाधि है ये 1527 में खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित होते हैं और बाबर की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ क्वेश्चन, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए है सैयद वंश, ऑप्शन बी है लोदी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, और ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 में मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन बी है 17 मार्च 1527, ऑप्शन सी है 29 जनवरी 1528 और ऑप्शन डी है 5 मई 1529। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन बी 17 मार्च 1527। आगे हम बाबर के द्वारा लड़े गए और युद्धों को देख लेते हैं कि बाबर ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े थे। मैं बता दूं कि बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जिनमें से पहला जो युद्ध था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। अभी हमने इसके बारे में बात करी ही थी, और जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की विजय होती है। नेक्स्ट जो युद्ध था वो था खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें राणा सांगा की पराजय होती है और बाबर की विजय होती है। जो नेक्स्ट युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। ये 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच ये लड़ा गया था। इसमें मेदिनी राय की हार होती है और बाबर की विजय होती है। चारों युद्धों में बाबर क्या है वो जीतता है। नेक्स्ट जो युद्ध था, चौथा युद्ध, जो कि लास्ट युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ा गया, घाघरा का युद्ध। 5 मई 1529 को ये लड़ा गया था। इसमें अफगानों और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें अफगानों की हार होती है और बाबर की विजय होती है। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें ये बाबर के द्वारा लड़ा गया पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ये तुगलुमा युद्ध नीति क्या थी? ये एक तरह से आप ये समझिए कि तोपों को व्यवस्थित रखने की या तोपों को व्यवस्थित लगाने की एक कला थी। नेक्स्ट बाबर की और युद्ध नीतियों के बारे में देख लेते हैं कि बाबर ने युद्ध शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त करी थी। सबसे पहले आता है तुगलुमा युद्ध प्रणाली, जो कि तोपों को सजाने की एक कला थी, वो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। और नेक्स्ट जो है वो है बंदूकों का प्रयोग, वो उसने ईरानियों से सीखा था। घुड़सवारी का प्रयोग, ये इसने घुड़सवारी जो थी वो तुर्कों से सीखी थी। युद्ध की व्यूह रचना मंगोलों और अफगानों से सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाबर के द्वारा जल और थल दोनों पर लड़ा गया युद्ध था? तो आपको बताना है कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए है घाघरा का युद्ध, ऑप्शन बी है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने भी पहले भी आपको बताया था कि घाघरा का जो युद्ध था वो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह की पॉलिटी और बायो की वीडियोस देखने के लिए आप राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं और उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 क्वेश्चन, बाबरनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था?
आपको बताना है जो बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था। तो ऑप्शन ए है अबुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर बी है लीडेन और अस्किंस, ऑप्शन सी है बेवरिज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया था। सबसे पहले जो बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसको तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। और जो अब्दुल रहीम खान खाना थे ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे, और अकबर के कहने पर इन्होंने तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किया, और इस फ़ारसी अनुवाद को ही बाबरनामा कहा गया। और जो मूल किताब थी बाबर द्वारा जो लिखी गई थी उसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी लीडेन और अर्स्किन, इन्होंने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और जो बेवरिज था इसने इसी अंग्रेजी का एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुइबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। बाबर जो था वो मुइबियान एक पद्य शैली था। यहाँ पे पद्य शैली होगा, जो कि मैंने पद्य शैली थोड़ी सी ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, पद्य शैली का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज तोपची कौन थे। ऑप्शन ए है अबुल फजल और फैजी, ऑप्शन बी है उस्ताद मसूद और फारूक बेग, ऑप्शन सी है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। ये जो थे ये प्रसिद्ध निशानेबाज थे। और जो ऑप्शन डी दिया गया है अबुल फजल और फैजी, ये अकबर के 9 रत्नों में से थे। और जो ऑप्शन नंबर बी है उस्ताद मसूद और फारूक बेग, ये 2 चित्रकार थे जो कि जहांगीर के शासन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे। किन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध को अपने आँखों से देखा था। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है गुरु नानक देव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक देव। इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।